अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी जो है, बहुत बहुत यंग लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनको जॉब्स नहीं मिलती, नौकरियों की वजह से परेशान हैं। वो क्या वजूहात हैं जो नौकरियां ना मिलने का बायस बनती हैं? एक तो ये भी है कि चलें रोजगार के मौके कम है, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन इसमें हमारे भी बहुत से कसूर है जिन पे हम लोग बहुत कम बात करते हैं, और उस पर भी बात करनी चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी अपनी वजूहात से, हमारी अपनी क्रिएशन की वजह से, हमारे अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, हमारे खुद को ना ठीक करने की वजह से, सेल्फ ग्रूमिंग ना होने की वजह से हमारे आड़े आती हैं और हमारे रोजगार के ना मिलने का सबब बनती हैं। सबसे पहली चीज जो कि मैं आजकल देख रहा हूं, जितने भी हमारे यंग लोग हैं, हर बंदे की सैलरी की इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई होती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। देखिए, सैलरी आपको अपने काम से मिलती है। ये नहीं हो सकता कि आप कोई भी काम करें और आपको उसके 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए डिमांड हो। वो आपको उतने ही मिलेंगे जितना आपका काम है। चलें, ये तो एक चीज हो गई, क्योंकि इसमें साथ महंगाई भी है, तो लोगों की कोशिश होती है कि थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ में एक और मसला भी आता है। हमारे बहुत से लोग जब जाते हैं जॉब का इंटरव्यू देने के लिए और अपना सीवी बनाते हैं, तो सीवी कहीं से बनाकर ले जाते हैं जिसमें उन्हें यह खुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो जिस वजह से जब वो इंटरव्यू लेने वाला एम्प्लॉयर जो है, जब वो बात करता है, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि ये जवाब क्या देना है। उन्होंने लिखा हुआ कुछ और होता है, जवाब वो कुछ और दे रहे होते हैं। ऐसा मैंने खुद बहुत बार देखा है कि लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस लिखा होता है, अपने इंटरव्यू में उसका जिक्र ही नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि वो चीज लिखें जो आपको आती है, वो चीज लिखें जो आपका काम है, और फिर उस पर आपको अबूर होना चाहिए। माजरत, माफ कीजिएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है वो क्या होती है? हमारे लोग जितने भी जाकर वो इंटरव्यू देते हैं, उसमें या तो बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और या जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये दोनों चीजें आपको आपकी राह में रुकावट बनती हैं जॉब न मिलने की। इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपना जो सीवी बनाएं, आपको उसके मुतालिक पता होना चाहिए। आपने क्या लिखा है, उन सब बातों के जवाब आपके पास होने चाहिए। जो काम आपने लिखा है वो आपको आना चाहिए। जो एक्सपीरियंस आप लिख रहे हैं वो सच्चा होना चाहिए, ताकि जिस वक्त आपको वो काम दिया जाए तो आप वहां से भागने के बजाय उसको जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करें। एक तो चीज हो गई ये। अब दूसरी चीज क्या है, ये बात अपने जहन में रखें। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग इतने नर्वस होते हैं कि वो इंटरव्यू कम और माजरत के साथ उसको बेगिंग ज्यादा कर रहे होती हैं कि बस मुझे दे दें, मैं बहुत जरूरतमंद हूं। ठीक है, वो मुश्किलात होती हैं, उनसे कोई इन्हिराफ नहीं है। लेकिन कोई एम्प्लॉय जो है, वो आपका एम्प्लॉयर जो है, वो कभी भी अपना बिजनेस आपको इस बेसिस पे हैंड ओवर नहीं करेगा कि आप बहुत मजबूर हैं, बल्कि वो आपकी एबिलिटीज को देखेगा। तो आप जाएं। एक तो जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, इस पे भी हम आगे बात करते हैं कि वो क्या चीज होती है। जाएं, सुकून से बैठें, सीट पे बैठें। आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए बात करने वाले से। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके कपड़े, आपके बाल बने होने चाहिए। आप परफ्यूम लगा के जाएं, एक खुशबू, पता चले कि एक अच्छे इंसान से बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ जो सवाल आपसे पूछे जाएं, कोशिश ये करें कि उनका टू दी पॉइंट जवाब दें। ये नहीं कि आपको वो बंदा पूछ रहा है, लेट सपोज कि मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे मैं खुद लॉयर हूं तो मैं ही पूछ लेता हूं कि हाँ जी, आपको जो फैमिली मैटर्स हैं ये डील करने आते हैं। अब आप शुरू कर दें उसका जवाब कि मैं जी पहले यहाँ पे नौकरी करता था, फिर यहाँ पे करता था, फिर यहाँ पे करता था। हाँ जी, मैंने यहाँ पे ये किया। आप पहले बोलें यस बिल्कुल आते हैं जी। वो फिर आगे उस एम्प्लॉयर का काम है कि वो आपसे सवाल करे कि कहाँ किया, कितना किया, क्या आपका एक्सपीरियंस है। जब आप खुद ही सब कुछ बता देंगे तो ये आपके लिए मुश्किल बनेगा, फिर सवालों में से सवाल बहुत ज्यादा निकल जाएंगे। अपनी बात अच्छे कॉन्फिडेंट तरीके से करें। ये तो जरूरी चीज है कि जो आपसे पूछा जाए उसका सही कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। वो क्या है कि आपसे पूछी गई एक बात है, आप 10 बता रहे हैं, और पूछने के बाद जब वो आपसे जितना आपका एम्प्लॉयर पूछ रहा है उससे आगे आगे चल रहे हैं। ओ जी मैं ये भी कर लूंगा, ओ जी मैं वो भी कर लूंगा। ये चीज नहीं। अपने बिहेवियर को ऐसा रखें, इतना रखें कि जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें, कॉन्फिडेंट होकर दें, सही स्ट्रेट होकर टेबल पे बैठे अपने जवाब दें, सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें एम्प्लॉयर को।
आपको नौकरी मिलने से इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता। और गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।